ये भारत जलाओ पार्टी है, इसका काम ही है पिछले 6 सालों से यही करती आई है। तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। बच्चा जिद करता है, सरकार जिद कर रही है। हम तो बाप हैं, बाप। किसान बाप होता है, जनता बाप होती है इनकी। बाप कई बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन बच्चे बाप पैदा नहीं कर सकते। रोज रोज परेशान करने से अच्छा है जाले में खंजर। अब बता, फैसला कब तेरे और मेरे दरमियान होगा। भारत का किसान कभी गुलाम नहीं हुआ, और जहां से ये क्रांति उठी है वो पंजाब है। और पता होना चाहिए, पंजाब ने 18 बार दिल्ली जीती थी, 19 बार भी दिल्ली जीत के देगा। और ये लड़ाई की आज पहली चिंगारी छूटी है। मोदी जी जो है ना, अडानी अंबानी की गुलामी करना बंद कर दें। अब तो जितना है उसको बचा लो, नहीं तो किसान अब जाग उठाए, तुम्हारा जो बचा है वो भी खत्म कर देगा, क्योंकि हमने बायकॉट करना शुरू कर दिया है। जी, मोदी जी को भी अच्छा ऑफर मिला था ना, स्मृति ईरानी के संग कंगना राणावत फ्री मिली है। ऐसा ही ऑफर है क्या? ये हमारा हक है। और बार बार बता दूं, जिसे हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, जिन गणों को हमने चुन के भेजा था, अगर वो बेईमान हो जाते हैं तो फिर वो गणतंत्र नहीं हो जाता। फिर जरूरत होती है जनता को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने की, फिर वो जनतंत्र हो जाता है। और जनतंत्र सिर्फ एक बार मना था, जब देश आजाद हुआ था। और आज वही इतिहास दोबारा रचाएंगे और दोबारा वही जनतंत्र 26 जनवरी पर हम लोग मनाएंगे। तो एक किसान ही कर सकता है, ये सरकार नहीं कर सकती। कि मैंने कहा ना आपको कि बच्चा जिद करता है, सरकार जिद कर रही है। हम तो बाप हैं, बाप। किसान बाप होता है, जनता बाप होती है इनकी। और चाहे जब घर में से लात मारकर अपने बच्चे को भी निकाल देते हैं, है ना। बाप कई बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन बच्चे बाप पैदा नहीं कर सकते। दंगाई पार्टी है, ये भारत जलाओ पार्टी है, इसका काम ही है पिछले 6 सालों से यही करती आई है। तो जिसके मन में गंगा और दिल में दंगा बसता हो ना, दिमाग में दंगा, वो ऐसी बातें करेंगे। ये दंगा वाली सोच इन्हीं के दिमाग की है। किसान के मन में कभी हिंसा नहीं आई। हिंसा आती तो वो अनाज नहीं बोता, वो बारूद बोता। आज वो अनाज बोता है, इसका मतलब है कि वो लोगों का पेट भरता है। और पेट की अग्नि को जो शांत कर दे, वो हिंसा की कैसे सोच सकता है। लेकिन इनने जरूर भूखे पेट आग लगाई है। तभी मैं कहता हूँ, बार बार ये बात रखता हूँ कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। तो जिंदाबाद। ये लोग गद्दार लोग हैं, जिन्होंने गद्दारी पैदा करे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा हमने लोगों का पेट भरा है, अनाज पैदा करा है, हम वही करेंगे। हिंसा हम नहीं, हिंसा ये करेंगे। और ये करेंगे फिर भी हम अहिंसक रहेंगे। और इस बात का पूरा परिचय देंगे कि किसान का दिल कितना बड़ा होता है। और किसान का दिल का आप वहीं से जान सकते हैं, जब 6 महीने किसान फसल बोकर रुकता है, और इसके बाद प्राकृतिक आपदा आने के बाद भी अपना सर पीटता है, लेकिन मरता नहीं है, किसी को मारता नहीं है, और इंतजार करता है। हम भी देख लेते हैं। रोज परेशान करने से अच्छा है जाले में खंजर। अब बता, फैसला कब तेरे और मेरे दरमियान होगा। ये पाकिस्तान इन्वॉल्व कर लें, ये चीन को इन्वॉल्व कर लें, ये देश की पूरी शक्तियां इन्वॉल्व कर लें, जितने देशों में मोदी घूम के आए हैं, फिर भी भारत के किसान से नहीं जीत पाएंगे। ये भारत का किसान कभी गुलाम नहीं हुआ, और जहां से ये क्रांति उठी है वो पंजाब है। और पता होना चाहिए, पंजाब ने 18 बार दिल्ली जीती थी, 19 बार भी दिल्ली जीत के देगा, 19वीं बार भी दिल्ली जीत के देगा। ये लोग ना, इन्होंने हमेशा से दिल्ली को गुलाम बनाया। ये गद्दारों का इतिहास है। और उस गद्दार का इतिहास भी देख लो, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में चला गया और आज वो देशभक्त बन गया। कल तक यही लोग उसे गाली देते थे, आज वो उसे देशभक्त बना के बैठे हैं। अरे ये सिख समुदाय तो वो समुदाय है जिसने कोरोना काल में भी लोगों का पेट भर दिया। ये सिख समुदाय वो समुदाय है, जब रोहिंग्या मुसलमान वहां से एंटर कर रहे थे म्यांमार से, तब भी ये वहां पेट भर रहा था। ये जात धर्म नहीं देखता, ये सिर्फ मानव सेवा करता है। और अगर असली मानव सेवा देखनी हो तो पिछले 2 महीने से देख लो। मैं तो आज दिल खोल के इस बात को कहूंगा कि जो सिख कौम 2% होने के बाद भी 2 महीने से लगातार लंगर खिला रही है, देश को खिला सकती है, तो मैं कहता हूं ऐसी कौम को पूरे देश में फैल जाना चाहिए और सिख कौम 100% हो जाना चाहिए इस देश में।
कम से कम हमारा देश भुखमरी से तो नहीं मरेगा साहब। देश के भुखमरी के आंकड़े दिखाना बंद कर दिए सरकार ने। इतने नालायक लोग हैं इनके पास, बताइए क्या था? भूखे पेट आए थे और आज पेट भर के घूम रहे हो, मशरूम खा रहे हैं। ये तो हम अपना हक लेने आए हैं। हक लेने मतलब समझ रहे हैं ना, जनतंत्र मनाने आए हैं। ये अभी आंदोलन नहीं है, ये तो अभी चल रहा है और चलता रहेगा। और ये लड़ाई की आज पहली चिंगारी छूटी है, बिल्कुल बन रहा है। आज देखो, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ये जनतंत्र है और संविधान की ताकत जनता में निहित होती है। पता है आपको, जब मैं सुबह उठता हूँ और सूरज को देखता हूँ, तब मैंने देखा ये केसरिया रंग उस सूरज से निकला। जब शाम को मैंने देखा तो जहाँ सूरज ढल रहा था वहां केसरिया रंग देखा। मतलब झंडे का जो पहला रंग है, जहां से सूरज निकलता है और जहां तक सूरज ढलता है वहां तक मेरा भारत है। और जो सफेद रंग, जहां से पानी निकलता है और जहां तक पानी जाता है वहां तक मेरा भारत है। हरा रंग, जहां से हरियाली शुरू होती है और जहां तक हरियाली जाती है वहां तक मेरा भारत है। और 24 घंटे, जो 24 उसमें घन लगे हैं, वो 24 घंटे मेरा भारत मेरे दिल में है और मेरा भारत महान है। 24 घंटे हमें याद रहता है। हमें इन लोगों के जैसा नहीं जो सिर्फ एक रंग को मानकर पूरे तिरंगे का अपमान करते हैं। सोचिए, जिसने ये तिरंगा बनाया होगा, एक बहन थी, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस बहन की सोच को सलाम करता हूं जिसने इस तिरंगे को इजाद किया। और ये आज उस तिरंगे का अपमान करते हैं। पूछिए कभी किसी भाजपाई से, किसी आरएसएस वाले से कि उसको अपनी शपथ पत्र याद है क्या? संविधान अनुच्छेद 188 के अंदर शपथ पत्र याद होनी चाहिए। और जिसे शपथ पत्र याद नहीं है वो देशद्रोही है। तो हम देशद्रोहियों को से क्या बात करेंगे? सुरैया जी, मैं उनको नमन करता हूं जिन्होंने इतना सुंदर तिरंगा बना के दिया है हमारे देश में, और जिन्होंने तीनों रंग इसमें किस नजरिए से लगाए हैं, आज वो नजरिया मेरी आंखों और मेरे दिल में भी बसने लगा है। और सरकार से सबसे पहली बात यह है कि सरकार, मोदी जी जो है ना, अडानी अंबानी की गुलामी करना बंद कर दें। अब बहुत हो गया कॉर्पोरेट जगत के लिए काम करना। और जिस प्रकार से सारा मेन स्ट्रीम मीडिया को मार्केटिंग एजेंसी के रूप में चला रहे हैं, विज्ञापन देना, वहां हमारी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है पत्रकारिता के तरफ से और न्यायपालिका की तरफ से। क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने चीफ जस्टिस पर यह खरीदने का आरोप लगाया था पार्थोदास गुप्ता को लेके। तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई, भरोसा जीत लो देश की जनता का। ये कहावत है हमारे यहाँ, आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी मिले ना पूरी पावे। ये अंबानी अडानी को संदेश देना चाह रहा हूँ, ऐसा ना हो जो जितना तुमने अभी तक बनाया है वो भी खत्म हो जाए। तो जितना है उसको बचा लो, नहीं तो किसान अब जाग उठाए, तुम्हारा जो बचा है वो भी खत्म कर देगा। क्योंकि हमने बायकॉट करना शुरू कर दिया है। जी, पार्थोदास गुप्ता सीईओ थे टीआरपी के, तो उनको सारी चीजें बताते थे वो, और कैसे टीआरपी बढ़ानी है पार्थोदास गुप्ता बताते थे। और सारे के सारे हमारे 5 लोगों पर एनएसए पर आरोप लग रहा है, प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, अमित शाह पे आरोप लग रहा है, अजीत डोभाल पे आरोप लग रहा है कि कैसे ये खुफिया जानकारी लीक हो जाती थी। तभी तो मैंने कहा कि उसका बाप का नाम मनोरंजन है और पता नहीं वो अपनी गाड़ी कहां से चला के ले गया है। जहां से ट्रक निकला, एक मनोरंजन छोड़ता चला गया और एक हमारे देश में छोड़ गया, वो जिसने आज देश बर्बाद कर दिया। मोदी जी को भी अच्छा ऑफर मिला था ना, स्मृति ईरानी के संग कंगना राणावत फ्री मिली है। ऐसा ही ऑफर है क्या? भाई, हम किसान लोग हैं, हमें ऐसे ऑफर पसंद नहीं है। और ये नवाबी शौक मोदी जी को मुबारक हो। जब पता है वो सऊदी अरब गए थे, तो वहां पे जब मिले थे और उन्होंने जब सऊदी अरब में कहा था ना, मोदी जी ने आदाब अर्ज है, तो पता है वहां के शेख ने क्या कहा था? भाई, आदाब तो अर्ज है पर तुम्हें पूरा लेने में क्या हर्ज है।